बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ नवाज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में होने वाली फुटपाथों के ऊपर कब्जा, जिसमें या तो नर्सरी बना दी जाती है या होकर जोन बना दिए जाते हैं। मतलब कोरंगी की ग्रीन बेल्ट हो या फुटपाथ हो, जिस पर आराम से बाकायदा ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है वो कब्ज़ा किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के वकला। इनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ा अहकामात के बाद जो है वहाँ कब्ज़ा अगर हो जाता है तो इसमें क्या लाया अमल है। जी सर। मैं एडवोकेट मोहम्मद हसन चांडियो हाई कोर्ट ऑफ सिंध। जैसा कि मेरा कहना यही है, जैसे भाई ने बोला कि ये फुटपाथों पर जो इंक्रोचमेंट है ये एक माफिया है। ये कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के जो भी अफसरान हैं, डीसी हो या एडीसी हो या मुख्तारकार हो, ये सारे जो मिले हुए हैं इनको अपना अपना हिसाब मिलता है। नहीं तो वैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हाई कोर्ट का हुक्म अपने अपने हिसाब से है। बल्कि जो इंक्रोचमेंट है, जितने भी ये कैबिनेट लगी हुई है, ये नर्सरियाँ लगी हुई है, ये इंक्रोचमेंट है भाई। पब्लिक से पब्लिक के आने जाने का रास्ता है, कोई देख। और पुलिस भी जो है खामोश है। क्यों खामोश है? कोई गरीब ऐसे रखे उसके तो गले में रस्सा डाल के कोई ना कोई झूठी एफआईआर क्यों दर्ज करते हैं? तो इसके लिए मेरा कहने का यही मकसद है कि मैं वज़ीर आला सिंध और अपने सदर आसफ अली जरदारी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एज ए एडवोकेट, एज ए लॉयर के हिसाब से कि ये जो भी इंक्रोचमेंट है, हमारा कराची जो है, कराची पाकिस्तान का दिल है, ऐसे समझो कि कराची शहर नहीं है, कराची हमारा मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान मौजूद है सीनियर एडवोकेट शाहिद मेो साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ज़िला कोरंगी से आप वाकिफ़ भी हैं और जिस तरीके से ज़िला कोरंगी में फुटपाथ हो, सर्विस रोड हो, वो किसी न किसी नाम पर या किसी न किसी जाविये से उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, इंतज़ामिया फुटपाथ वालों को इतना सपोर्ट कर रही है और अपने सोर्स ऑफ इनकम बना रही है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। फुटपाथ जो पैदल चलने वालों का हक है, गुरबा का हक है, औरतों का, हमारी माँओं बहनों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, उनके लिए एक सेफ़ रास्ता छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन्होंने सेफ़ रास्ते की बजाय सेफ़ इनकम बनानी शुरू कर दी है। और ज़िले इंतज़ामिया और हमारे डीसी साहब जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के भट्टो साहब हैं, उसने तो खुलेआम छुट्टी दी हुई है। फुटपाथ को बेचो, वहाँ ठिये लगवाओ, वहाँ अड्डे लगाओ, ठेले खड़े करो, वहाँ फूड स्ट्रीट बनाओ और दूसरी चीज़ें। देखो, ये डीसी साहब और दूसरी इंतज़ामिया से मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सख्ती से अहकामात हैं कि फुटपाथ, नाले, रोड जो हैं उनको क्लियर रखें। उन पर कोई किसी किस्म की नाजायज़ तामीरात नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी ऐसे आर्डर दिए हैं। तो मेरी गुजारिश है हकाम बाला से कि इनको क्लियर कराएं, बल्कि वो भत्ता लेने के बजाय उनके ख़िलाफ़ एफआईआर करें। किसी का रास्ता रोकने से दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएं, 341 के मुकदमात बनाएं। रोड ब्लॉक करने पर उनके पास इख्तियारात हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए खुदा रे इस मुल्क को संवारें, इस शहर को संवारें। इस शहर जो कराची मेगा सिटी है पाकिस्तान का, इसको संवारें और अल्लाह आपको तौफीक दे इस पर अमल करने की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सफदर आइन साहब बताइएगा, बतौर जर्नलिस्ट ज़िला कोरंगी से आप बहुत पुरानी जो है आपकी सहाफ़त वहाँ जारी है, ये बताइएगा ज़िला कोरंगी में जिस तरह से कब्ज़ा होता जा रहा है, अपना कोरंगी क्रॉसिंग से लेके 89 तक, बल्कि पूरा ज़िला कोरंगी कब्ज़ा माफिया का शिकार है इस वक्त, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अक्सर और बेशतर अपने वीडियो के ज़रिए कहता हूँ कि चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे टाउन इंतज़ामिया हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हो, सब ने माल लिया है। माल पैसा लेके इन लोगों ने फुटपाथ हों, खेल के ग्राउंड हों, पार्क्स हों, सब दे दिए हैं ठेके पे। कुछ दे दिए हैं बाज़ार माफिया को, जो बचे कुछ जो फुटपाथ है वो इन्होंने दे दिए हैं ये फूड स्ट्रीट वाले को। पहले उन्होंने बनाई कुरंगी 2.5 नंबर पर, आवाम उससे परेशान। अभी उठ के आ गए हैं मेन बिलाल चुरंगी के ऊपर जो है ना, फुटपाथ पे कब्ज़ा करके उस पर बना रहे हैं फूड स्ट्रीट। आपने आवाम को रिलीफ इन्होंने क्या देना है? 10 लाख 15 लाख रुपए का एक केबिन फ़रोख्त कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह डायरेक्शन है कि किसी भी जगह पर फुटपाथ पे या सर्विस रोड पे कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। मगर ये ख़ुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़े समझते हैं, ख़ुद को समझती। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं ये कहते हैं हमें उनसे अससना हासिल है, वो हम पर लागू नहीं होता है, तभी तो ये माल ले रहे हैं। माल लेने के बाद ये लोगों से लाखों रुपया वसूल करने के बाद इन्होंने लोगों को इजाज़त दे दी है फुटपाथ पे कब्ज़ा करने की, सर्विस रोड पे कब्ज़ा करने की। इंशाअल्लाह ताला ये जंग हमने शुरू की है और बहुत जल्द हम सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक आइनी पटिशन दायर करने जा रहे हैं कुरंगी के अंदर जितने भी ये फुटपाथों में काबजिन हैं, ताकि सिंध हाई कोर्ट की हुक्म के बाद इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। हमने तमाम मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्तें भी दी हैं और उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि वो ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। मज़ीद वकला हज़रात यहाँ मौजूद हैं, वो आपको जो इसकी आइनी शक्ल है, आइनी सूरत हाल है, वो आपको बताएँगे। ठीक है
सर बताइएगा इस हवाले से जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद क़य्यूम कादरी, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं इस बारे में इंक्रोचमेंट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि देखें ये फुटपाथ बने किसके लिए हैं। ये फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बने हैं और इसमें अगर कोई आर्डर, कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई हाई कोर्ट का आर्डर ना भी हो तब भी ये वायलेशन है उस चीज़ की जो हमारे लिए बनाया गया है। और हम जैसे अवाम जो है उन अवाम को इतना मजबूर किया गया है, या कोई लिटिगेंट अगर उनके खिलाफ़ कंप्लेन करता है तो वो उससे बार्गेनिंग कर लेते हैं, गिव एंड टेक कर लेते हैं, वरना उस आर्डर की इम्प्लीमेशन के लिए अगर मुतल्लिका इदारों को, जैसे मेरे भाई ने कहा, उन्होंने जो कंप्लेंट्स किए हैं उस कंप्लेंट्स को फॉलो करके और ऑनरेबल कोर्ट से आर्डर लेकर उन्हीं सुप्रीम कोर्ट की आर्डर की रोशनी में लेकर और इनको रिमूव किया जाए और उसके ऊपर फौरी जो है वो कार्रवाई की जाए। जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम बताइएगा इस हवाले से अपना ज़रा ख्याल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयदा सारा कमल, एडवोकेट हाई कोर्ट, और मैं 2009 से तकरीबन इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन के केसेस के हवाले से बहुत सारे केसेस मैंने दायर किए हैं हाई कोर्ट में, और बहुत सारे फ्रूटफुल भी हुए हैं, रिज़ल्ट भी आया है। जिनमें से काफ़ी सारी पिटिशनों पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स हुए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि उन पे एग्जीक्यूशन नहीं हुई। 2009 से लेके अब तक 2024-25 तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहुत सारे ऑर्डर जैसे पास किए हैं जिनमें इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से नादिर ख्वाह ऑर्डर पास हुए, मगर उन पे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। जो हमारे हाई उप्स हैं, जो इदारे हैं, वो इनमें फ़ेल हैं, बल्कि वो उनके साथ शामिल भी हो जाते हैं। इस वक्त ज़िला कोरंगी के हवाले से बात हो रही है, तो ज़िला कोरंगी समेत पूरे कराची में इस वक्त हालत ये है कि 70 से 80% जो है वो फुटपाथें, सर्विस रोड, नाले, इन सब पे या तो केबिन बन चुके हैं या कोई फूड स्ट्रीट बना दी गई है, या उनको वैसे ही घेर लिया गया है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आपके पोडियम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम जितने भी हाई उप्स इदारे हैं, कमिश्नर हैं, KMCA KDA जिनका डोमेन है या जो इनके कस्टोडियन हैं, वो फ़र्ज़ी इख्तियारात देते हुए उनको ये सब करने पर इजाज़त ना दें कि आप जो चाहे अपनी मनमानियाँ करें और तमाम चीज़ों को इलीगली इंक्रोच करके अपने मकासद पूरे करें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो तमाम इंक्रोचमेंट को, तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन को एज़ पर दी ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिमूव करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं अब इस वीडियो के इख्तिताम चाहूँगा कि मैं जनाब सफदर महमूद अनाई साहब से जो है इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा आखिरी अपने चंद अल्फाजों से इस वीडियो का। मैं सिर्फ कुछ जुमले कहूँगा कि ये कोरंगी के अंदर फुटपाथों पे कब्ज़ा करने वाली माफिया, ग्राउंड्स और पार्कों पे कब्ज़ा करने वाली माफिया के लिए मेरा पैगाम है कि आप होशियार हो जाएं। हम आपका ताक़ुब करेंगे। किसी भी सूरत कोरंगी के फुटपाथों पर, पार्क्स पर और प्ले ग्राउंड पर अभी हम आपको कब्ज़ा नहीं करने देंगे। ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है और हम इसके लिए लड़ेंगे। किसी ने आपको इजाज़त नहीं दी कि आप फुटपाथों पर कब्ज़ा करके वहाँ केबिन लगा के माल लें, 10-10 लाख रुपये लेकर आप जो है ना केबिन बेच दें, और आवाम की जो गुज़रगाहें हैं वो भी आप लोगों से महफूज नहीं है। खुदारा अल्लाह से डरें। अल्लाह की जो लाठी है वो बेवाज़े, ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आप लोगों पर नाजिल हो जाए।